घर में गिलहरी का आगमन अर्थात बरकत का बने रहना। मित्रों, अगर आपको अपने घर के आंगन या बालकनी में गिलहरी दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। जिनके घर में संतान नहीं होती है, उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। जब गिलहरी के कार्य को सराहना देते हुए श्री राम ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से स्पर्श किया, तब श्री राम की इस स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई, जो आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्री राम की निशानी के रूप में मौजूद है। ये 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतीक है। अगर आपको घर के मुख्य द्वार पर गिलहरी दिखाई दे तो समझ ले कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन भी होने वाला है। धार्मिक दृष्टिकोण से गिलहरी को भगवान राम का साथी माना जाता है। आमतौर पर गिलहरी घर के आंगन या फिर बालकनी में अधिकतर नजर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिलहरी को देखना या उसे छू भर लेने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही घर में गिलहरी का आना सुख समृद्धि का संकेत भी देता है। राम जी का शुभ आशीष मिल जाने के बाद गिलहरी की पूंछ छू लो तो धन की बारिश होने लग जाती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। यह बात धार्मिक लिहाज से बिल्कुल सही है कि गिलहरी बहुत ही शुभ होती है। यदि आप बहुत गंभीर रूप से बीमार होकर सोए हैं और गिलहरी आकर आपके अंगूठे के पैर को छू ले तो आपकी बीमारी में राहत की तुरंत ही असर देखने के लिए मिल जाएगा। इनके शरीर के अंदर इतनी शुभ शक्तियाँ होती है कि यदि यह आपको जाने अनजाने में भी छू ले तो उसी वक्त ये आपके गंदे सोच को भी बदल देगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवा देगी। मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी कारण धन की कमी है तो गिलहरी का रोजाना आना यह दर्शाता है कि आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। इससे आपको बहुत ही जल्द धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर गिलहरी आपके घर के रसोई में दिखाई दे तो समझिए कि आप खुश नसीब है, क्योंकि आपको कभी अन्न की कमी नहीं होगी। गिलहरी का रोजाना आना आपको यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छी घटना घटने वाली है। अगर आप भी निसंतान हैं, तो इन प्यारी गिलहरी का आना आपके लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। दरअसल रोजाना गिलहरी का आगमन इस चीज को दर्शाता है कि आपके घर जल्द ही नंदा मेहमान आने वाला है। मित्रों, जब भूलवश श्री राम जी के चरणों के नीचे गिलहरी आ गई थी, तब प्रभु श्री राम ने कहा, तुझे दर्द तो हुआ होगा ना, तू चिल्लाई क्यों नहीं? इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती, हे राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती? मित्रों, तभी उसी वक्त श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से उंगलियां फेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले। अब वो इतनी नन्ही है कि 3 ही उंगलियां फिर सकी। माना जाता है कि इसीलिए गिलहरियों के शरीर पर श्री राम की उंगलियों के निशान आज भी होते हैं। अब इन्हीं तथ्यों से आप अनुमान लगा ले कि जो छोटी सी नन्ही गिलहरी श्री राम के आशीषों को लेकर इधर उधर घूमती फिरती है, यदि वे आपके घर में आगमन कर जाए तो यह कितनी सौभाग्य की बात होगी। और यही नहीं मित्रों, राम सेतु बनाने में भी गिलहरियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थी और पत्थरों के बीच उनको भर देती थी। इस दौरान उन्हें वानरों के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। वानर भी इन गिलहरियों से तंग आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी गिलहरी को बचाते हुए निकलना होता था। लेकिन वानरों को यह मालूम नहीं था कि यह गिलहरियां यहाँ वहाँ क्यों दौड़ रही है। तभी एक वानर उस पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? तुम हमें क्यों नहीं काम करने दे रही हो? और तभी श्री राम जी ने उन्हें डांटते हुए देख लिया तो श्री राम जी ने कहा कि क्या तुम जानते हो, गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भर रहे हैं। इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। सुन वानर सेना काफी लज्जित हो गए। उन्होंने प्रभु राम और गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्री राम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने पास लाए और उसे इस घटना के लिए क्षमा मांगी और उन्हें नन्ही सी गिलहरी को ढेर सारे आशीष भी प्रदान किए। उन आशीषों का फायदा उठाते हुए मित्रों, आप भी गिलहरी को श्री राम स्वरूप ही समझे। जब भी वे आपके आंगन में फुदके तो आप उन्हें बिना खिलाए ना छोड़े। घर में गिलहरी का आना यानी साक्षात श्री राम प्रभु का निवास स्थान। ये सभी के घरों में नहीं आती, लेकिन जिनके घरों में आती है तो समझे उस घर में श्री राम प्रभु का भी वास है। यदि गिलहरी आपके सिर के ऊपर से गुजर जाए तो समझे आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और यदि ये आपको यात्रा करते समय भी दिख जाए तो समझे आपकी यात्रा मंगलमय होगी।